हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th मैथ्स की सैम्पल पेपर की सीरीज में बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 में स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर लाई हूँ। इस वीडियो में हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो जैसा आपको पता ही है, आपके पास इस पेपर को करने के लिए 2 आवर्स का टाइम होगा एंड टोटल 40 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है जो कि सभी 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं 4-4 मार्क्स के। और सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में तीनों में एक-एक इंटरनल चॉइस भी आपको दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर अ कंपटीशन। आपको इस टेबल में 100 कैंडिडेट्स किसी कंपटीशन के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके वेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं? द फॉर्मूला इज मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले L फाइंड करने के लिए हमें मॉडल क्लास पता होना चाहिए। मॉडल क्लास इज इक्वल टू ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 45 है, तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी होगी? 60 to 65। Okay, so L is lower limit of model class, so 60 is the lower limit of model class. Okay, अब इसकी corresponding frequency को हम लेंगे f1, इससे पीछे वाली frequency होगी f0 और इससे next वाली frequency होगी f2. So we can write f0 is equal to 18, f1 is equal to 45 and f2 is equal to 16. Okay, now what is h here? h is class size कि कितने कितने का गैप है। आप डिफरेंस लेकर भी निकाल सकते हैं कि 55 माइनस 50, 60 माइनस 55 है ना, तो 5 का गैप है, तो h is 5। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। l की वैल्यू 60 प्लस f1 45 माइनस 18 अपॉन 2 इंटू 45 माइनस 18 माइनस 16 into 5. So 60 plus 45 minus 18 is 27 upon 90 minus 34 into 5. It will be mod is equal to 60 plus 27 upon 90 minus 34. 90 minus 34 will be equal to 56 into 5. Okay, so it will be 60 plus 135 upon 56, and on solving we get 60 plus 2.41, that is mod is equal to 62.41. Okay, I hope आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास दो चॉइसेस हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करने हैं। सो द इक्वेशन इज 2x square minus x minus 28 is equal to 0. Now comparing this equation by इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, विच इज ax square plus bx plus c is equal to 0. So here a is equal to 2, b is equal to minus 1 and c is equal to 28. Okay, so we can write, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, so values put कर देते हैं। minus of minus 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर
minus 4 into A is 2 and C is minus 28. Okay, so minus 28 upon 2A, 2 into 2. Okay, so minus minus plus 1, plus minus 1 square is 1, minus 4 2s are 8, 8 into 28, it will be 224, and minus minus plus upon 4, this is equal to 1 plus minus under root 225 upon 4. Okay, so x will be, x is equal to 1 plus minus 225 का रूट होता है 15 upon 4, that is x is equal to 1 plus 15 upon 4 and 1 minus 15 upon 4. So x is equal to 16 upon 4 and minus 14 upon 4. That is 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2 7s are 14. So x is equal to 4 or minus 7 by 2. अब इसी के और पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है. सो अगेन कंपेयरिंग 3x square minus 18x plus 27 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, इससे हमने कंपेयर किया. सो हियर a is equal to 3, b is equal to minus 18 and c is equal to 27. Okay, so we can write discriminant, that is d is equal to b square minus 4ac. Okay, so b square is minus 18 square, minus 4 into a is 3 and c is 27. 18 square is 324, minus 4 3s are 12, 12 into 27 is 324, which is equal to 0. So discriminant is 0 आ गया. This implies the roots are real and equal. ठीक है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं. इसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आपके कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. और अगर d लेस देन 0 हो देन देयर विल बी नो रियल रूट्स. ओके, now question number 3, find the common difference of an AP if the nth term of AP is an is equal to 5 plus 11n. हमें common difference find करना है and we have given an is equal to 5 plus 11n. सबसे पहले put n is equal to 1, तो आपके पास a1 आ जाएगा 5 plus 11 into 1, that is 5 plus 11, यानी कि a1 आपके पास आ गया 16. Okay, similarly we can find a2, put n is equal to 2 हो and हमने 2 पुट किया तो a2 आपके पास आ गया 5 plus 11 into 2, 11 2s are 22, 22 plus 5 is 27, so a2 is equal to 27. अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. सो d is equal to a2 minus a1, that is 27 minus 16. This implies d is equal to 11. ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. आपको बोले 3 metallic spheres जिनकी रेडियस 6 cm, 8 cm और 10 cm है, इन्हें मेल्ट किया गया है और इन्हें मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है. ठीक है, और आपको बताना है जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी. तो सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियाई ऑफ 3 स्फीयर्स. हम R1 लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, R2 ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और थर्ड को हम ले लेते हैं R3 विच इज 10 सेंटीमीटर. लेट द रेडियस ऑफ resulting sphere
बी आर सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो नया स्फीयर बना उसकी रेडियस आर सेंटीमीटर है। तो जब भी हम सॉलिड का कन्वर्जन करते हैं, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर is equal to volume of all three spheres. That is volume of sphere 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi r1 cube plus 4 by 3 pi r2 cube plus 4 by 3 pi r3 cube. तो सबसे हम 4 by 3 pi कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। ओके, 4 by 3 पाई से 4 by 3 पाई कैंसिल कर दिया। सो r क्यूब इज इक्वल टू r1 की वैल्यू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ओके, सो 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 8 cube is 512 and 10 cube is 1000. So r cube is equal to 1728. ठीक है, अब 1728 किसका क्यूब रूट होता है? r is equal to taking cube root on both sides, तो ये आ जाएगा 12 का क्यूब रूट, तो r is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमने नया स्फीयर बनाया उसकी रेडियस कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर O in such a way that the side AB, BC, CD and DA touch the circle at points P, Q, R, S respectively. And we have to prove that AB plus CD is equal to BC plus DA. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है और ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इसकी चारों साइड सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही हैं। ठीक है, और किन पॉइंट्स पर टच कर रही है? पी क्यू आर एस पर। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle with center O to prove, हमें क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है when we draw two tangents from an external points the lengths of the tangents will be same, so we can write AP is equal to AS, ये दोनों इक्वल होंगे। Similarly BP will be equal to BQ, CQ will be equal to CR and DR will be equal to DS। ओके, सो हम लिख सकते हैं AP is equal to AS। ठीक है, अब AP में BP ऐड करेंगे तो AB बनेगा, तो हम यहाँ इस साइड लिखेंगे BP is equal to BQ। सिमिलरली CR is equal to CQ and DR is equal to DS। ठीक है, अब जब CR लिखना है तो CR हमने किस साइड लिया? जिस साइड हमने DR लिया है, क्योंकि CR प्लस DR मिला के CD बनेंगे। ठीक है, नेम इट एज इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। और रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length. Okay, now adding equations
1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। LHS में LHS ऐड हो जाएगा, RHS में RHS ऐड हो जाएगा। तो PQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो AP प्लस BP क्या बन गया आपके पास? AB, CR प्लस DR, CD, AS प्लस DS, ये बनेगा AD एंड BQ प्लस CQ इज BC। सो BC प्लस AS प्लस DS, ये आपके पास बनेगा AD एंड BQ प्लस CQ इज BC। सो BC प्लस AD लिख सकते हैं या DA भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी का और पार्ट में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इन फिगर PA and PB are the tangents to the circle drawn from an external point P. CD is the third tangent touching the circle at Q. If PA is equal to 15 cm, find the perimeter of triangle PCD. आपको बोला है PA और PB इस सर्कल के दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, कहाँ से ड्रॉ किए गए? एक्सटर्नल पॉइंट P से। CD आपको एक और टेंजेंट दिया हुआ है जो इस सर्कल को Q पर टच करता है। आपको ये PA जो है ये पूरा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको इस ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये हमारा x है PC, तो ये कितना होगा? 15 माइनस एक्स। और अब ये पॉइंट C से CA और CQ दो टेंजेंट्स हैं तो इनकी लेंथ सेम होगी, ये भी 15 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन राइट here PA is equal to 15 centimeter, let PC is equal to x centimeter. This implies CA is equal to 15 minus x centimeter. ठीक है, also CA is equal to CQ is equal to 15 minus x centimeter. ठीक है, क्यों इक्वल होंगे? Tangents drawn from an external point are equal in length. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट CA और CQ C से ड्रॉ किए जा रहे हैं। सिमिलरली वी कैन राइट PB is equal to PA is equal to 15 सेंटीमीटर। ये भी PA और PB सेम होंगे क्योंकि P से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, सेम रीजन। मान लेते हैं PD हमारा Y है तो ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस वाई और ये भी 15 माइनस वाई। ओके, तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू 15 माइनस वाई सेंटीमीटर। ये क्यों लिखा? हमने कंसिडर कर लिया लेट PD इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज PC प्लस CD प्लस PD। सो PC इज x, CD को हम लिख सकते हैं CQ प्लस QD प्लस PD। ओके, सो x प्लस CQ इज 15 माइनस x, QD इज 15 माइनस y एंड PD इज ऑल्सो y। y से y कैंसल, x से x कैंसल, so 15 plus 15 it is 30 centimeter. So perimeter of this triangle is 30 centimeter. Now question number 6, if the mean of the following distribution is 54, find the missing frequency P. कि अगर इस distribution की mean 54 हो तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लास इंटरवल्स हमें दिए हैं, फ्रीक्वेंसीज को हम FI से लिख लेते हैं। ओके, सो क्लास मार्क हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? XI जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं उसकी मिडल टर्म हमने फाइंड करनी होती है, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, विच इज इक्वल टू 0 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 10।
ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 20 और 40 के बीच में क्या आएगा 30, देन 40 एंड 60 के बीच में 50, देन 70 एंड देन 90। ओके, नाउ fi xi, ठीक है, जितने भी FIs हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग xi से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 10 70, 30 इंटू p 30p, 50 इंटू 10 500, 70 इंटू 9 630 एंड 13 इंटू 90 1170। अब हम सभी FIs का सम कर देंगे, दैट इज सिग्मा FI। ओके, इट विल बी 39 प्लस p। Now sum of all the FI xi, that is sigma FI xi, this is equal to, इन सबको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 2370 प्लस 30p। ओके, सो मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI xi अपॉन सिग्मा FI। मीन आपको 54 गिवन है, 2370 प्लस 30p अपॉन 39 प्लस p। इस 39 प्लस p को ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे। सो 54 इंटू 39 प्लस p is equal to 2370 plus 30p. On multiplication, what will we get here? 2106 plus 54p is equal to 2370 plus 30p. लाइक टर्म्स को हम एक साथ ले आएंगे, तो हम इससे यहाँ ले आते हैं और 30p को इधर ले जाते हैं। सो 54p माइनस 30p is equal to 2370 minus 2106. Okay, so 54 minus 30 is 24p and this is equal to 264. This implies p is equal to 264 upon 24. ओके, तो जब 264 को 24 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 24 1s are 24, 24 1s are 24, p is equal to 11. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे और साथ ही इस सैम्पल पेपर के PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके खुद अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम इसी सैम्पल पेपर के सेक्शन बी एंड सी सॉल्व करेंगे। तब तक बाय स्टूडेंट्स।